मज़कूरा फल मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जब सरकार ने सलाम फेरा, एक खजूरों का टोकरा पेश किया गया। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खजूरें तमाम सहाबा के अंदर तकसीम की। एक एक खजूर आपने हर सहाबी को अता की। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि खजूर सरकार ने मुझे भी अता की। आखो सुभान अल्लाह। आखिरी गल, सरकार ने खजूर मुझे भी अता की। जब वो खजूर मैंने खाई, अल्लाह, सारी जिंदगी में इतना किसी खजूर ने मजा नहीं दिया था जो इस खजूर ने दिया था। जब खजूर खाई, दिल के अंदर और शिद्दत बढ़ गई। कितनी मजेदार खजूर, काश मदीने का वाली एक खजूर और अता कर दे। लेकिन वो दरबारे नबी था। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैंने और दूसरी खजूर मांगी नहीं, दिल कर रहा था। इतने में आप फरमाते हैं आंख खुलती है तो खजूर का जायका मुंह में मौजूद होता है। जब खजूर का जायका मुंह के अंदर मौजूद होता है, मुख्तसर इतने में फजर की अजान होती है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं मैं मस्जिद के अंदर आता हूं और बाजमात नमाज पढ़ता हूं। पता यह चला कि जो मौला अली मुश्किल कुशा को मानने वाला है वो बाजमात नमाज भी पढ़ता है। जो अली अली करता है नमाज नहीं पढ़ता, वो अली का मानने वाला हो सकता नहीं। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि मैंने बाजमात नमाज पढ़ी। पढ़ाई किसने? जनाब उमर फारूक ने। जनाब उमर फारूक ने नमाज पढ़ाई, मैंने पीछे पढ़ी। पता यह चला कि मौला अली मुश्किल कुशा जनाबे सैयदना उमर फारूक को अमीरुल मोमिनीन मानते थे। बेशक ये बात नहीं तवील हो जाएगी। आपने बाजमात नमाज पढ़ी और आप फरमाते हैं जो सूरतें रात को सरकार ने फजर की नमाज में पढ़ी थी वही सूरतें जनाबे उमर फारूक ने पढ़ी। जनाबे उमर फारूक ने भी वही सूरतें पढ़ी। और जब सलाम फेरा तो उसी अंदाज से खजूरों का टोकरा भी आ गया जैसे रात को ख्वाब के अंदर आया था। अब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखी, 40 साल में वो ख्वाब पूरी हुई। तख्त मिला, मिस्र के बादशाह बने। कभी ऐसा होता है कि ख्वाब की ताबीर पूरे होते होते 40 साल लग जाती है, और कभी ऐसा होता है कि रात को ख्वाब आती है, सुबह उसकी ताबीर मिल जाती है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि जनाबे उमर फारूक ने वही सूरतें पढ़ी, सलाम फेरा, खजूरों का टोकरा आ गया। जिस तरह रात को ख्वाब में हजूर ने एक एक खजूर अता की थी, ऐसे ही जनाबे उमर फारूक ने भी एक एक खजूर सबको अता की। जब मेरे हाथ के अंदर वो खजूर आई, मैंने खाई तो रात वाला जायका आ गया। दिल कर रहा था दूसरी खजूर भी खाऊं। रात को तो दरबारे मुस्तफा था, इधर यार था, प्यारा उमर था। जनाबे हजरत अली फरमाते हैं ए प्यारे उमर, एक खजूर और अता कर दे। तो जनाबे उमर ने फरमाया कि ए प्यारे अली, अगर रात को कमली वाला दूसरी खजूर देता तो मैं भी दे देता। अल्लाह अकबर, या रसूलुल्लाह, हक जारिया, या गौसिया। तो जनाबे उमर ने फरमाया ए अली, अगर रात को कमली वाला दूसरी खजूर देता तो मैं उमर भी दे देता। तो कैसी ख्वाब है। इमाम सखावी ने एक वाकया नकल फरमाया कि हजूर के मजार पर एक अराबी आया दूर से चल के। वो हाथ बांधे खड़ा था। किसी साहबी ने कहा आ मेरे घर खाना खा ले। कहा नहीं, मैं हजूर का मेहमान हूं और मेरा अकीदा है कि हजूर हाज़िर और नाज़िर हैं, मेरी बात को सुन रहे हैं। मैं इतना दूर से चल के आया हूं। इमाम सखावी ने लिखा है कि वो हजूर के रोदे पर खड़ा हो जाता है, अर्ज करता है ए मदीने के वाली, मैं तेरा मेहमान हूं, तू ही मुझे खाना अता कर। इमाम सखावी लिखते हैं ये बात कहते कहते उसकी आंख लग गई। आंख लगी, मुस्तफा की ज़ियारत नसीब हो गई। और सरकार ने एक रोटी पर सालन रखा है। फरमाते हैं तू मेरा मेहमान है, तुझे मैं ही खाना खिलाऊंगा। और खाना अता फरमाया। वो शख्स आधा खाना खाता है तो उसकी आंख खुल जाती है, आधी रोटी खाता है आंख खुल जाती है।
तो जब आंख खुलती है तो आधी रोटी हाथों पर मौजूद होती है। तो दोस्तों, चौथी बात ये कि अगर ख्वाब में काली कमली वाला कोई चीज अता करे तो वो हकीकत में अता करता है, वो ख्वाब नहीं होती। पहली बात यह कि जिसने ख्वाब में हजूर की ज़ियारत की उसने हजूर ही की ज़ियारत की। दूसरी बात यह कि जिसने रात को ख्वाब में हजूर की ज़ियारत की अन करीब वो जागते हुए भी हजूर की ज़ियारत करेगा। तीसरी बात यह कि जिसकी ख्वाब के अंदर हजूर तशरीफ लाते हैं अपनी मर्जी से तशरीफ लाते हैं, हजूर को पता होता है। और चौथी बात यह कि जिसको ख्वाब में काली कमली वाला अता करे वो हकीकत में अता करता है। तो शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दिलवी फरमाते हैं, मेरे वालिद मोहतरम को ख्वाब में हजूर की ज़ियारत नसीब हुई। ऐसी ज़ियारत हुई कि आपकी बारगाह में तरह तरह के खाने पड़े हुए थे। जिसने भी खानों पर मिलाद मनाया था, मिलाद में आने वालों को जो भी खाने खिलाए थे, सब खाने हजूर की बारगाह के अंदर मौजूद हैं। और आप कहते हैं कि जो मेरे वालिद मोहतरम ने जो भुने हुए चने पेश किए थे वो भी सरकार की बारगाह में मौजूद हैं। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी एक हाथों पर उछालते हैं, कभी दूसरे हाथों पर उछालते हैं और उन चनों से मोहब्बत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ऐ सहाबा देखो इतने आला आला खाने पड़े हैं, लेकिन जो इन चनों से खुशबू आ रही है वो उन खानों में से नहीं आ रही। तो जो भुने हुए चनों पर हजूर का मिलाद मनाता है, अल्लाह का महबूब उसे भी अजरता फरमाता है। अल्लाह करीम आपकी इस कोशिश को, आपकी इस काविश को अपनी बारगाह के अंदर कबूल और मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।